गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयत्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल साचे दरबार की जय। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिया मुद मंगल दाता मोदक प्रिया मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास करे जोरे मांगत तुलसी दास करे जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन बोलो गणपति भगवान की जय। देवी भागवत की इस अमृतमयी कथा में दुर्गा माँ की महिमा बखान करते हुए उनके कुछ पुराने भक्तों को भी कथा में उनके चरित्रों का गुणगान करना जिसमें चामुंडा के पराक्रम से माता रानी की चामुंडा के पराक्रम से अनेकों राक्षसों का वध होता है और जगत का देवी का देवताओं का
मानव का और विविध प्रकार के प्राणियों का भला होता है, हित होता है, क्योंकि कंटक रूपी, ताप रूपी विविध प्रकार के राक्षस जो इस जगत में धार्मिक प्रवृत्ति वालों को कष्ट पहुंचाने के लिए आते हैं, वो शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो भाई दैत्य हैं। उनका प्रसंग सुनाया जा रहा है। तो भक्तों के भय भक्तन राम, दुष्टों के दलगत राम। जय जन मन रंजन राम, रघुपति राघव राजा राम। भूतल के उद्धारक राम, साधु जनन के तारक राम। दुख दारक सुख कारक राम, रघुपति राघव राजा राम। जय सीतापति रघुबर राम, जय लीलापति दुख हर राम। प्रभु वर जब करुणा कर राम, रघुपति राघव राजा राम। तो निज सेना का जब सुना, रण में यो संघार। दुष्ट शुंभ तब चित्त ने, क्रोधित हुआ अपार। रण के इस परिणाम से होकर बहुत अधीर, करने लगा विचार यो मन में वह बलवीर। मेरे इन कानों को किसने यह दुस्संवाद सुनाया है, यह दुस्संवाद सुनाया है। नामुमकिन बातों को किसने, नामुमकिन बातों को किसने मुमकिन कर दिखलाया है, मुमकिन कर दिखलाया है। संभव है क्या एक छोटी सी चिड़िया शिकरे पर बार करे, चिड़िया शिकरे पर बार करे। अबला नारी रण पर चढ़ कर, अबला नारी रण पर चढ़ कर नर वीरों का संहार करे, नर वीरों का संहार करे। एक नन्ही कोमल बेल कहो, आंधी से आज थड़ी कैसे, आंधी से आज अड़ी कैसे। मेरे रणसूर लड़ाकों से वह बाला भला लड़ी कैसे, वह बाला भला लड़ी कैसे। पुरुषों से आकर भिड़ने का नारी में कैसे बल आया, नारी में कैसे बल आया। उन चूड़ी वाले हाथों ने, उन चूड़ी वाले हाथों ने क्यों कर यह पौरुष दिखलाया, क्यों कर यह पौरुष दिखलाया। कितना ही इसे सोचता हूँ, यह बात न मन में आती है, यह बात न मन में आती है।
इन अद्भुत बातों को सुनकर, इन अद्भुत बातों को सुनकर मेरी मति चक्कर खाती है, मेरी मति चक्कर खाती है। जितना ही मैं कर रहा इस पर और विचार, उतना ही होता नहीं इस उलझन से पार। क्या जाने मेरा यह दल कैसे है, क्या जाने मेरा दल कैसे है, उस नारी के हाथों हारा, उस नारी के हाथों हारा। और कैसे मरा धूम्रलोचन, और कैसे मरा धूम्रलोचन उस नौ सुकुमारी के द्वारा, उस नौ सुकुमारी के द्वारा। इस ओर से तो थे सूर कई, वह रमणी वहाँ अकेली है, वह रमणी वहाँ अकेली है। फिर भी उसकी ही जीत हुई, यह कैसी कठिन पहेली है, यह कैसी कठिन पहेली है। कितनी ही ललनाओं को ये मेरे गणनित हर लाए हैं, मेरे गणनित हर लाए हैं। उन सब ने चेरी सी होकर, उन सब ने चेरी सी होकर मेरे ये चरण दबाए हैं, मेरे ये चरण दबाए हैं। अब आज दैत सब वही थे और उनका बल भी था वैसा, और उनका बल भी था वैसा। लेकिन नारी से हार गई, लेकिन नारी से हार गए। यह अचरज अहो हुआ कैसा, यह अचरज हुआ कैसा। बंधे हुए थे इस तरह जग की शुंभ की ख्याल, उसी समय घटना घटी, सुनिए उसका हाल। सहसा घन की गरज सी नभमंडल को चीर, जल थल में गूंजी वहाँ ऐसे गिरा गंभीर। जग भर को जय करने वाला, जग भर को जय करने वाला, क्यों चिंता में मशगूल हुआ, क्यों चिंता में मशगूल हुआ। हे शुंभ चित्त में तेरे अब, हे शुंभ चित्त में तेरे अब पैदा क्यों ऐसा शूल हुआ, पैदा क्यों ऐसा शूल हुआ। तेरे कर्मों के लायक ही यह दंड तुझे अनुकूल हुआ, यह दंड तुझे अनुकूल हुआ। नारी से हार मिली है जो, नारी से हार मिली है जो, यह सचमुच ही माकूल हुआ, यह सचमुच ही माकूल हुआ। अब तक जो अबलाएं हर करो, अब तक जो अबलाएं हर कर, तूने आनंद मनाया है, तूने आनंद मनाया है। अब संभल शीघ्र ही उन सब के बदले का अवसर आया है, बदले का अवसर आया है। वह समय गया जब गगन में
वह समय गया जब घर घर में तू पाता था ऐसी नारी, जो छुई मुई की तरह निपट कुम्भला जाती थी सुकुमारी, कुसुमा कुम्भला जाती थी सुकुमारी। अब लो माँ दुर्गा देवी ने, अब तो माँ दुर्गा देवी ने वह सच्ची राह दिखाई है, वह सच्ची राह दिखाई है। जिस पर चलने से दुनिया की, जिस पर चलने से दुनिया की कीर्ति और बढ़ाई है, कीर्ति है और बढ़ाई है। तो ललना वृंदों की उन्नति का, ललना वृंदों की उन्नति का अब सुंदर अवसर आया है, अब सुंदर अवसर आया है। उन सबको जग की जननी ने, उन सबको जग की जननी ने कल्याण मार्ग दिखलाया है, कल्याण मार्ग दिखलाया है। यही मार्ग वह मार्ग है जिस पर चल कर आज भारत को कुल देवियां रखेंगे निज लाज। क्या? यही मार्ग वह मार्ग है जिस पर चल कर आज भारत की कुल देवियां रखेंगी निज लाज। बोल साचे दरबार की जय। रमणिया देश की हाथों में अब मेहंदी नहीं रचाएंगी, अब मेहंदी नहीं रचाएंगी। दुष्टों के लोहू से रंग करो, दुष्टों के लोहू से रंग कर अब सुंदर उन्हें बनाएंगी, अब सुंदर उन्हें बनाएंगी। जो कभी न बाहर निकली थी वह अब रण करने जाएंगी, वह अब रण करने जाएंगी। और तुम चम चम तलवारें चमका करो, चम चम तलवारें चमका कर दुष्टों को मार भगाएंगी, दुष्टों को मार भगाएंगी। अबला अब तक कहलाती थी, अबला अब तक कहलाती थी, उनमें अब ऐसा बल होगा, उनमें अब ऐसा बल होगा जिससे नीचे मनुष्यों का सारा प्रयत्न निष्फल होगा, सारा प्रयत्न निष्फल होगा। तो संध्या तो बीत चुकी थी, संध्या तो बीत चुकी थी, अब रजनी का भी नाच हुआ, अब रजनी का भी नाच हुआ। भारत ने उषा का अति मंजुल अरुण प्रकाश हुआ, अति मंजुल अरुण प्रकाश हुआ। इसलिए तुले हो शुंभराज, इसलिए तुले हो शुंभराज, क्यों अपना नाच कराने पर, क्यों अपना नाच कराने पर। है व्यर्थ कल्पना उल्लू का, है व्यर्थ कल्पना उल्लू का, उज्ज्वल उषा के आने पर, उज्ज्वल उषा के आने पर। बोल साची दरबार की जय। सुरगण जब चुप हो गए,
कर वाणी उच्चार, तब निज मन में शुंभ वह करने लगा विचार। जो कुछ यह वाणी कहती है वह सब सच है अक्षर अक्षर। मेरे सैनिक क्यों हार गए इस अबला नारी से लड़कर, सो अबला नारी से लड़कर। यह कभी नहीं हो सकता है नारी कोई मामूली सी, नारी कोई मामूली सी। कुछ तो है जिसके बल पर यह फिरती है फूली फूली सी, फिरती है फूली फूली सी। भारत में घर आगे चल करो, भारत में घर आगे चलकर होंगी ऐसी ही नारी, होंगी ऐसी ही नारी। तो फिर मेरे इन दूतों की, तो फिर मेरे इन दूतों की जावेगी रोजी ही मारी, जावेगी रोजी ही मारी। अंधियारी अगर न होगी तो, अंधियारी अगर न होगी तो हम कहाँ किधरने जाएंगे, हम कहाँ विचरने जाएंगे। अबला अगर बलवाली होंगी तो कैसे हरने पाएंगे, तो कैसे हरने पाएंगे। इसलिए न जो जग पावेंगे, इसलिए न जो जग पावे वे तो हम लोगों का हित होगा, वरना इनके जग जाने से असुरों का घोर अहित होगा, असुरों का घोर अहित होगा। हमसे योद्धा वृंद के सुख विनोद की काज, उठे न भारत वर्ष का निर्बल नारी समाज। जैसे वे सोती रही इतने दिन तक आप, त्यों अब भी सोती रहे खोकर तेज प्रताप। बोल साचे दरबार की जय। तो राक्षस आदि शक्ति के प्रभाव से पस्त होकर, परास्त होकर लज्जित हुआ। उसे बड़ी चिंता है कि अगर चूड़ी पहनने वाली अबलाएं सबला हो जाएंगी और हम जैसे बलवान पुरुषों से युद्ध करने लगेंगी तो हमारा क्या होगा। अगर अंधेरी रात गुजर गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया तो हमारे सैनिक कहाँ विचरण करेंगे। और अगर ये नारी सबला हो गई तो हमारे बंधु इनका अपहरण कैसे कर पाएंगे। इसलिए उस राक्षस को बड़ी चिंता होती है और आगे तक की सोच करके विचार करता है कि अगर ऐसी नारियां बलवान होकर के सोती हुई जग जाएंगी तो हम जैसे राक्षसों का, महाबलशालियों का क्या होगा। अब भारत में अगर ऐसी निर्बल नारियां जग गई और सबला हो गई तो समाज में बुराइयों का अंत हो जाएगा। बुरे आदमियों का, जो अत्याचारी, आतंकी हैं और दुराचारी हैं, दुर्भावना वाले हैं, उनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा। क्योंकि जो अबला नारी है वो सबला हो जाएगी, बलवान हो जाएगी और दुर्गा जैसी शक्ति पा जाएगी। तो हम राक्षसों की तो दुर्गति ही
कर डालेगी। इसलिए हमें ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जगत में, मानव समाज में भय का वातावरण बना रहे और कोई नारी आगे बढ़ करके बलवान पुरुषों से योद्धा बनकर, शेरनी बनकर मुकाबला करने की ना सोच सके। इस दुष्परिणाम की सोच ने दुर्गा की शक्ति से उसकी जो ख्याल थे उन पे सब पे पानी फेर दिया। तो गरज गरज करे तरह वह दानों बलवानों, अब आगे के युद्ध का मन में लाया ध्यान। क्या सब वीरों में श्रेष्ठ थे जो दो सैनिक खासो, उन्हीं चंड और मुंड को कहा बुला कर पासो। शुंभ और निशुंभ को माँ दुर्गा ने मार दिया, उनका तो समाप्त कर उनकी सेना तक को सफाया कर दिया। अब कुछ छोटे मोटे सैनिक बचे, उन्होंने सोचा कि अभी हमारे पास 2 सैनिक और हैं जिनका चंड और मुंड नाम है, उनको बुलाते हैं और राक्षसों की सेना खड़ी करते हैं और आगे का युद्ध का प्लान बनेगा। बोल साचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके